वंदे मातरम मेरे प्यारे साथियों, मैं विकेश राज तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा आपके सिर पर मंडरा रहा है और मैं आशा करता हूं आपकी तैयारी प्यारे विद्यार्थियों आशा अनुरूप चल रही होगी, लेकिन नहीं चल रही है तो इसीलिए हम ये वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। चलिए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्यारे विद्यार्थियों बातें। जैसा कि आप सभी को पता है और आप अब तक पढ़ते आ रहे थे, लेकिन प्यारे विद्यार्थियों यूपीएससी का अब तक का जो सबसे इम्पॉर्टेंट फेज होता है ये लास्ट के ही 60 और 30 डेज होते हैं प्यारे विद्यार्थियों। यही दिन डिसाइड करते हैं कि मेरा प्रारंभिक परीक्षा में चयन होगा, मैं इसे उत्तीर्ण कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। अब तक आप साल भर से, 6 महीने से, 5 महीने से या 2 साल से आप क्या करते आ रहे हैं इससे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क प्यारे विद्यार्थियों ये लास्ट के 60 और 30 दिन ही डिसाइड करते हैं, याद रखना है। अब इन्हीं को हमें संभालना है, इन्हीं में प्यारे विद्यार्थियों इन्वेस्ट करना है। मेंटली पूरी तरह से हमें प्यारे विद्यार्थियों एक योद्धा के रूप में काम करते रहना है। चलिए समझते हैं थोड़ा सा इन सभी परिदृश्यों के बारे में। आशा करता हूं आपके पास टाइम टेबल के साथ साथ प्यारे विद्यार्थियों पाठ्यक्रम की सूची आपके टेबल बॉक्स में ज़रूर रखी होगी और प्लीज़ अगर नहीं हो तो इसे रख के ज़रूर देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों। तो आप सबको पता है कि लगभग 60 दिन है हमारे पास, या 60 दिन से थोड़ा बहुत अगर आप ऊपर भी गिनना चाहेंगे तो गिन सकते हैं, लेकिन मैं उन्हें नहीं काउंट कर रहा हूँ। क्यों नहीं कर रहा हूँ ये मैं आपसे बताऊंगा। लेकिन आप सबको पता है प्यारे विद्यार्थियों कि यूपीएससी में 3 चरण के पेपर हो जाते हैं, 3 स्टेप होते हैं, जहां पर आपका एक प्रीलिम्स होता है प्यारे बच्चों, एक आपका मुख्य परीक्षा होता है, एक आपका साक्षात्कार होता है। प्रारंभिक परीक्षा प्यारे विद्यार्थियों आपको योग्यता साबित करनी होती है, तभी आप सीधे मुख्य परीक्षा पर पहुंचते हैं और मुख्य परीक्षा पास करके आप साक्षात्कार, इसके बाद आपका अंतिम सूची में मेरिट के आधार पर नाम आता है और आप अपने पसंदीदा पोस्ट प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन उसके पहले प्रारंभिक परीक्षा निकालना सबसे महत्वपूर्ण होता है, जिसे प्यारे विद्यार्थियों 2 भागों में बांटा जाता है। एक आपका जीएस का फर्स्ट हो जाता है, सी सेट या जीएस का सेकंड पार्ट भी प्यारे विद्यार्थियों इसे कहा जाता है। ठीक, आप सबको पता है प्यारे विद्यार्थियों जीएस जो फर्स्ट पेपर है प्यारे विद्यार्थियों, इसी में हमें पूरी की पूरी जद्दोजहद लगानी है। इसी को जब हम क्वालिफाई करते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि मेंस में पहुंचेंगे। लेकिन सी सेट भी क्वालिफाइंग है, लेकिन यहां पर आपको यह है कि नाम मात्र के नंबर्स लेके आना है। 80 क्वेश्चंस हो जाते हैं, 33 परसेंटाइल्स लेके आना है, जिसके बाद आप प्यारे विद्यार्थी इसमें पास हो जाते हैं। लेकिन इतना इजी भी नहीं जितना अपन कई बार समझ लेते हैं। लेकिन जीएस जो कि प्यारे विद्यार्थियों अथाह है और जैसा कि सिलेबस में दिया है उसके अकॉर्डिंग अपन को क्या करता है, चलना होता है। समय हमारे पास प्यारे विद्यार्थियों बहुत कम होता है, भ्रांतियां बहुत ज़्यादा होती हैं, डर का अंबार होता है, या एक प्रकार से कहूँ प्यारे विद्यार्थियों तो यूपीएससी का जो पेपर है अपने आप में हमें, ठीक है ना, इतना तोड़ता है कि बिखेर के एक दिन प्यारे विद्यार्थियों राख कर देता है और अगले दिन हमें या उसी दिन उठ के प्यारे विद्यार्थियों फिर से हिमालय बनना पड़ता है। ठीक है ना, तो यही है एक्चुअल में यूपीएससी। लेकिन 60 डेज सबसे इंपॉर्टेंट डेज होते हैं प्यारे विद्यार्थियों अंतिम के, क्योंकि यही निर्धारित करते हैं कि हमने अभी तक करना क्या है और एक्चुअल में यही दिन है प्यारे विद्यार्थी जो हमें सक्सेस के करीब लेके आते हैं। ठीक है, आप सब लोग क्रिकेट देखते होंगे, क्रिकेट के फैन होंगे, आप देखेंगे बच्चों 1 से 10 ओवर तक, 15 ओवर तक आपने क्या किया, कितने रन बनाए। ठीक है, ये तो मायने करता है क्योंकि आपकी बेस को बनाया है, लेकिन लास्ट में प्यारे विद्यार्थी आपने कितना अच्छा खेला, कितना आपने उसको बूस्ट दिया है, वो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। और विराट कोहली की सहमी हुई पारी आपके प्यारे विद्यार्थियों काम में आती है, तभी जाके प्यारे विद्यार्थियों आपको प्रीलिम्स पेपर में निकलवाती है। तो प्रीलिम्स को आप पाकिस्तान टीम मान सकते हैं, खुद को आप विराट कोहली मानिए, फिर आप देखिए आपका एग्जाम्स कैसे आसानी से चीज़ें निकलेंगी प्यारे विद्यार्थियों। जैसा कि आप सभी को पता है प्यारे विद्यार्थियों कि प्रीवियस ईयर के जब हम लोग सटायर्स देखते हैं, चीज़ों को थोड़ा सा उसका मैपिंग जब करने का प्रयास करते हैं तो चीज़ें निकल के आती हैं कि किस सब्जेक्ट से कौन कौन से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं, है कि नहीं। चाहे हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, करंट अफेयर्स का वेटेज जो कि बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना। अगर आप 2015 से 2022 तक का भी उठाने का प्रयास करेंगे प्यारे विद्यार्थियों तो ऑन एन एवरेज आपको 20 से 22 प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों देखने को मिल जाएंगे। और पिछले वर्ष के या पिछले वर्षों का अगर आप देखेंगे बच्चा पार्टियों तो आपको 22 से 27 क्वेश्चंस भी यहाँ से देखने को मिल जाते हैं, है कि नहीं। इसी प्रकार से हिस्ट्री में भी प्यारे विद्यार्थियों 15 से 20 का ऑन एवरेज रहा ही रहा है। पॉलिटी का भी 15 से 20 का ऑन एवरेज रहता ही रहता है प्यारे विद्यार्थियों। इकोनॉमिक्स से, ठीक है, इकोनॉमी से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अच्छे खासी मात्रा में पूछे जाते हैं, ठीक है। 10 से 15 प्रश्न
प्रश्नों का यहाँ पर होता ही होता है ऑन एन एवरेज, ठीक है। कई लोग इसको करंट अफेयर में भी डाल देते हैं, कई लोग करंट अफेयर से अलग करके। तो ये देखिए, एक मैं एक आपको मैप बता रहा हूँ, एग्जैक्ट चीज़ें नहीं हो पाती हैं कई बार, लेकिन ये सच है कि पूरा का पूरा जो प्रश्नों का जो प्यारे विद्यार्थियों आने की जो संभावना है इसके आसपास ही रहती है, या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। इसके साथ साथ प्यारे विद्यार्थियों साइंस एंड टेक आपका एनवायरमेंटल वाला पार्ट भी हो जाता है कि नहीं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है प्यारे विद्यार्थियों कि हमें प्रीलिम्स का पेपर निकालना है, एनी हाउ निकालना है। अंतिम समय में हम ऐसा क्या करें जहाँ से हमारे प्रश्न भी बन जाए और हमारा एग्जाम भी निकल जाए और हम मुख्य परीक्षा की दहलीज पर प्यारे विद्यार्थियों पहुँच जाए। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है हमारे एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से प्यारे विद्यार्थियों, है कि नहीं। तो अब ये समय आ चुका है प्यारे विद्यार्थियों कि हम अपने आप को 8 सप्ताह में डिवाइड कर लें। क्या कर लें मेरे दोस्त, हम अपने आप को 8 सप्ताह में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। और हमको पता है कि आने वाले इन 8 सप्ताहों में प्यारे विद्यार्थियों जो मुख्यतः 8 विषय हैं उनको अच्छी तरह से देना है। क्या करना है, अच्छी तरह से देना है। और कोशिश हमें यह करनी है प्यारे विद्यार्थियों कि इन 8 सप्ताह में हमारे जो स्टेप होने चाहिए, प्रथम चरण कहें या फर्स्ट वीक का स्टेप कह दें प्यारे विद्यार्थियों, हर एक सप्ताह में हमें एक विषय कंप्लीट ही करना है। क्या करना है मेरे दोस्त, एक सप्ताह में प्यारे विद्यार्थियों एक मुख्य विषय आपको, एक मेन कोर सब्जेक्ट प्यारे विद्यार्थियों कंप्लीट करना ही करना है, एनी हाउ, चाहे प्यारे विद्यार्थियों कुछ भी हमें करना पड़ जाए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि सर हमें समय कितना देना चाहिए, टाइम कितना देना चाहिए। देखिए, ऑन एन एवरेज अगर आप 6 घंटे 8 घंटे अब तक पढ़ते आ रहे हैं और आपके पास अब स्वाभाविक सी बात है कि समय प्यारे विद्यार्थियों होगा ही होगा अगर आप प्रीलिम्स देने जा रहे हैं। जॉब वाले हैं तब भी आपको थोड़ा सा आपको अपने जीवन से कंजूसी करनी पड़ेगी। आप इसे वीकेंड में कवर अप कर सकते हैं क्योंकि वीकेंड ही आपके लिए एक अच्छा सा दायरा होता है जहाँ पर आप समय निकाल सकते हैं, है कि नहीं। इसके साथ साथ अगर आपको लीव्स मिल जाती हैं वो अच्छा ही अच्छा, लेकिन स्टूडेंट के पास जो प्रॉपर छात्र है उसके पास अच्छा खासा समय होता है, दिमाग की भी अपनी एक कैपेसिटी होती है और उसके अनुसार प्यारे विद्यार्थियों हमें 10 से 12 घंटे रोज पढ़ना होगा। पॉइंट टू बी नोटेड बच्चा पार्टियों, 10 से 12 घंटे हमें रोज पढ़ना होगा। किसी रोज आप 10 घंटे भी पढ़ सकते हैं, किसी रोज प्यारे विद्यार्थी आप 12 घंटे, 10-12 घंटा। इसके नीचे अगर आप करेंगे तो प्लीज आप ही खुद के फेलियर के जिम्मेदार होंगे, ये ध्यान रखना है। पढ़ने का मतलब मेरे विद्यार्थी सिर्फ और सिर्फ किताब खोल के बैठने से नहीं है। ठीक है कि आप किताब खोल के बैठे थे, सर हमने तो 10 घंटे पढ़े लेकिन क्या बताएं कुछ हो नहीं रहा है, तो भैया किताब खोल के बैठना, पता चला कि आपकी आंखें तो बंद हैं, किताब खुली है और आपका जो मन है वह मसूरी की वादियों में भटक रहा है, लवासना की चाय के लिए आपकी लाट टपक रही है। तो ऐसा अभी नहीं करना है मेरे दोस्त। अभी करना क्या है कि जो 10 से 12 घंटे का समय है उसे हमें डिवाइड करना है, ठीक है, हर एक सप्ताह के हिसाब से। जैसे मान लीजिए हमने 8 सप्ताह की बात की प्यारे विद्यार्थियों, कितने सप्ताह की बात की कि हमने 8 सप्ताह की बात की है। और इन 8 सप्ताहों में मान लेते हैं हम प्रथम सप्ताह सबसे पहले ले लेते हैं। क्या करते हैं बच्चों पार्टियों, प्रथम सप्ताह ले लेते हैं, या इसे आप लोग प्यारे विद्यार्थियों 60 डेज में भी करना चाहें तो प्लीज इसे आप लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन वीक के हिसाब से करेंगे तो और अच्छा आपको आउटपुट प्यारे विद्यार्थियों मिलेगा। तो प्रथम सप्ताह में जो आपका फर्स्ट स्टेप होना चाहिए प्यारे विद्यार्थियों कि दिन में मान लीजिए कल सोमवार है, मंगलवार है, बुधवार है, कभी से भी आप अपना बना सकते हैं, ठीक है। उसमें हमें 10 से 12 घंटे देना ही देना है। क्या करना है मेरे दोस्त, आपको 10 से 12 घंटे आपको देना ही देना है। लेकिन इस 10-12 घंटे में प्यारे विद्यार्थियों सबसे इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि हमें किन किन विषयों को चुनना चाहिए, है ना। तो याद रखना है प्यारे विद्यार्थियों, आपको 4 सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट, 8 सब्जेक्ट एक दिन में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इट्स नॉट अ प्यारे विद्यार्थियों वीडियो गेम। आ रही मेरी बात समझ में, इट्स अ यूपीएससी प्यारे विद्यार्थियों। आपको कोशिश ये करना है कि एक सप्ताह में आप एक बड़ा सब्जेक्ट कवर करो, उसके साथ साथ में प्यारे विद्यार्थियों एक आप सहायक विषय ले सकते हो। क्या कर सकते हो, एक आप सहायक विषय ले सकते हो, क्योंकि समझिएगा इस बात को प्यारे विद्यार्थियों। जैसे मान लीजिए हम प्रथम सप्ताह में संविधान ले लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों, पॉलिटी को उठा लेते हैं। क्या करते हैं, प्रथम सप्ताह प्यारे विद्यार्थियों हमने पॉलिटी को उठा लिया, क्योंकि सबसे अच्छा विषय है। पॉलिटी ले लीजिए, हिस्ट्री ले लीजिए, ये स्टैटिक सब्जेक्ट हैं प्यारे विद्यार्थियों, जहां पर ज्यादा उलटफेर नहीं होता है।
है कि नहीं। ज़्यादा बदलाव के चांसेस यहाँ पर नहीं होते हैं। करंट अफेयर्स भी इनके पढ़ने में बड़ी आसानी होती है मेरे दोस्त, तो इन्हें आप अच्छे से कर सकते हैं। तो पॉलिटी मान लीजिए ले लिया। पॉलिटी को प्यारे विद्यार्थियों आप लक्ष्मीकांत से ही पढ़ेंगे, हमें पता है। और लक्ष्मीकांत के साथ साथ प्यारे विद्यार्थियों आप NCERT निपटा रहे होंगे, तो NCERT भी आप उठा सकते हैं। आपके पास जो सेल्फ नोट्स बने होंगे, ठीक है, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। अलग से आपको इस समय नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। इसी में प्यारे विद्यार्थियों आपको पॉइंट बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं, हाईलाइट्स करना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं नंबर 1 पर। ठीक है, तो मान लीजिए सबसे कोर सब्जेक्ट हमने किसको ले लिया है प्यारे विद्यार्थी, पॉलिटी को ले लिया। ये आपका मुख्य विषय है, कोर सब्जेक्ट है कि हमें इस सप्ताह में पॉलिटी को निपटाना है मेरे दोस्त। क्या करना है, पॉलिटी को करना ही करना है। ठीक है, तो सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। हम यहाँ पर 6 दिन लेंगे बच्चों। ठीक है, एक दिन हमें एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा अपने लिए, बताता हूँ क्यों रखना पड़ेगा। तो कोशिश ये करना है प्यारे विद्यार्थियों कि 6 दिन में हमें प्यारे विद्यार्थियों इस पॉलिटी को खत्म करना है। खत्म कैसे करना है, रिवाइज करके खत्म करना है, क्योंकि हम पढ़ते आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप पहली बार पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान रखना है, हम पढ़ते आ रहे हैं, रिवाइज करके पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन साथ साथ में इन 60 डेज में बच्चा पार्टियों हमें अल्टरनेट टेस्ट भी देना है। क्या करना है, हमें अल्टरनेट प्यारे विद्यार्थियों टेस्ट भी देना है। जैसे मान लीजिए कि हमने संविधान के कुछ पंचायती राज व्यवस्था पढ़ ली प्यारे विद्यार्थियों, है ना, या कि फिर प्यारे विद्यार्थियों संसद हमने आज पार्लियामेंट पढ़ लिया था प्यारे विद्यार्थियों, हमने आज विधायिका पढ़ ली थी। ठीक है, आज हमने सांविधिक निकाय पढ़ लिए थे। तो इन निकायों के हमें टेस्ट भी देने होते हैं। क्या होते हैं, इन्हें प्यारे विद्यार्थियों हमें टेस्ट भी देना होता है। तो याद रखना है, जब आप टेस्ट मतलब इसको जब आपने पढ़ लिया, पॉलिटी को आपने पढ़ लिया प्यारे विद्यार्थियों, लक्ष्मीकांत NCERT नोट्स, मान लीजिए मैंने आज पढ़ा या कल 2 दिन का पढ़ा हुआ लगा लेता हूँ, 2 दिन मैंने पढ़ा। 2 दिन में प्यारे विद्यार्थियों हमने जो जो टॉपिक दिए थे उन सभी टॉपिक का टॉपिक वाइज क्या लगाना, हमें टेस्ट लगाना है। पॉइंट टू बी नोटेड बच्चा पार्टियों, क्या लगाना है, टॉपिक वाइज टेस्ट लगाना है। ये आपके एग्जाम के बूस्टर में बहुत मदद करता है मेरे दोस्त। ठीक है, टॉपिक वाइज टेस्ट जब लगाते हैं प्यारे विद्यार्थियों, इसके बाद आपको जब आपका सब्जेक्ट एक सप्ताह में खत्म होगा तो टॉपिक वाइज के साथ साथ प्यारे विद्यार्थियों आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी लगाना है। क्या करना मेरे दोस्तों, आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट लगाना है। अब आप देखिएगा, जैसे जैसे आप दायरा बढ़ाएंगे हो सकता है कि आपके नंबर कम आने की संभावना हो। तो डरना बिल्कुल भी नहीं है मेरे दोस्त, क्योंकि होता है ये। जब आप स्टेट लेवल, जब आप जिले स्तर पर खेलते हैं तो आप बहुत अच्छा खेलते हैं। ठीक है, बॉलर्स का लेवल कम होता है, आप उनको पीट पाट लेते हैं। लेकिन जैसे ही स्टेट में जाएंगे थोड़ा बाउंसर मारेगा ना। तो याद रखना है, सब्जेक्ट वाइज पूरा सब्जेक्ट है, क्वेश्चंस कुछ ऐसे बनेंगे कि लगेगा कि सर ये तो जा रहा है कहीं ना कहीं से। ठीक है, और इनके करंट भी साथ में आपको क्या करना है, समाहित करके चलना है प्यारे विद्यार्थियों। तो टॉपिक वाइज किया, सब्जेक्ट वाइज किया, और लास्ट में प्यारे विद्यार्थियों जो वीकेंड का आपका जो समय आएगा उसे हमें फुल लेंथ टेस्ट देने से बिल्कुल भी नहीं टकराना है, या इसे आप लोग कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट भी कहेंगे तो कोई दो राय नहीं है। कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट भी आपको देना है, क्योंकि प्रीलिम्स प्यारे विद्यार्थियों आप सबको पता है प्रैक्टिस का भी खेल है। पढ़ाई तो हम करेंगे, रिवाइज तो हम करेंगे, हम NCERT भी पढ़ लेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है मेरे दोस्त प्रैक्टिस। क्या होती है, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कैसे करना है, जो टॉपिक पढ़ा उन टॉपिक वाइज टेस्ट को करना है, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट को करना है, और फुल लेंथ प्यारे विद्यार्थियों टेस्ट को करना है। अब ये चीज़ें तो हमें करनी है, लेकिन इसके साथ साथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मेरे विद्यार्थी इन सब्जेक्ट्स को पढ़ने का, कि जब आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो आपको कई बार लगता है कि सर किस चैप्टर को पकड़ूं, किस चैप्टर को मैं छोड़ूं। ठीक है ना, ये क्या भूलूं क्या याद करूं वाली भैया समस्या आ जाती है। तो याद रखना है मेरे विद्यार्थी, कोशिश ये करिएगा कि पिछले 5 वर्ष का, ठीक है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर आपके पास होना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्यारे विद्यार्थियों आपके पास होना चाहिए। यदि आप थोड़ी सी गंभीरता बरतते हैं तो अगर आप टॉपिक वाइज, पॉइंट टू बी नोटेड बच्चा पार्टियों, टॉपिक वाइज भी आपके पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पड़े हुए हैं ना, तो ये सोने में सुहागा का काम कर देते हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि जो प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों पिछले वर्ष पूछे गए थे वो इसी वर्ष भी पूछे जाएंगे, मैं ये बिल्कुल नहीं कहता हूं, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है मेरे दोस्त कि दायरा वही रहेगा।
ध्यान रखना है दायरा वही रहेगा। मेरी बात समझ में आ रही है ना सभी लोगों को प्यारे बच्चों? क्योंकि जब आप विराट कोहली जब T20 कप्तान थे, आपने देखा था प्यारे विद्यार्थियों, वही अफरीदी, ठीक है ना, बॉलर थे भाई साहब। इन्होंने भारतीय विकेटर्स को कूट काट के रख दिया था, सबको आउट कर दिया था। यही जब पिछले वर्ष प्यारे विद्यार्थियों ऑस्ट्रेलिया में मैच हुआ तो आपने देखा कि वही विराट थे, वही बॉलर था, उन्होंने उनको निपटा दिया था। तो ये क्वेश्चंस जब आप केवल देख लेते हैं ना विद्यार्थी, तो आपके पढ़ने का, आपके देखने का जो तौर तरीका है मेरे दोस्त बदल जाता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि अगर आप इतना कर लेंगे, अब बहुत बड़ी बात नहीं है मेरे दोस्त, ये मुश्किल से 10 मिनट का काम, सिरदर्द होता है होने दो, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है मेरे दोस्त कि अगर आप इतना कर लिए ना कि 5 ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपने देख लिया, साथ में अगर आपने टॉपिक वाइज देख लिया बच्चों पार्टियों, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो आपके सब्जेक्ट को अच्छा खासा मजबूत कर देता है। और अगर वहां से 15 क्वेश्चन भी आए ना दोस्त, तो याद रखिएगा आप 15 में से 12 से 13 प्रश्न बड़ी आसानी से करके आ जाते हैं, क्योंकि आपने क्या किया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में किस प्रकार का करंट का सेगमेंटेशन डाल देता है वो भी आपने देख लिया है। तो इससे क्या होगा ना कि हमारी तैयारी प्यारे दोस्त और मजबूत हो जाती है और चीज़ों को हम और बूस्ट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? बूस्ट कर लेते हैं, है ना। बाहर ही मेरी बात समझ में प्यारे विद्यार्थियों। इसी प्रकार से हर एक सप्ताह मेरे दोस्त, ठीक है, हर एक सप्ताह में आपको अपने सब्जेक्ट को बदलते रहना है। क्या करना है? स्ट्रेटजी यही अपनानी है। पॉइंट ध्यान रखना है मेरे दोस्त, स्ट्रेटजी आपको यही अपनानी है। हर एक में उनकी बुक्स लेना है, उनके रेफरेंस एनसीईआरटी लेनी है, आपके जो नोट्स हैं उन नोट्स को पढ़ना है। फिर मेरे दोस्त आपको टॉपिक वाइज टेस्ट लगाना है, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट लगाना है और फुल लेंथ टेस्ट लगाना है। क्या करना है? फुल लेंथ टेस्ट लगाना है। अब एक समस्या और आती है, ठीक है, कि जब हम प्यारे विद्यार्थी फुल लेंथ टेस्ट देने जाते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि उस दिन, क्योंकि टॉपिक वाइज में, सब्जेक्ट वाइज में नंबर आपके ज़्यादा आ रहे थे, और पता चला कि जब हम फुल लेंथ टेस्ट दे रहे थे सर, और या फिर इसका आप लोग कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट भी पुकारते हैं, तो अगर ये वाला हम जब टेस्ट दे रहे थे तो सर मेरे नंबर लगातार नीचे आ रहे हैं, होंगे नीचे, क्योंकि कई ऐसे प्रश्न होंगे प्यारे विद्यार्थियों, कई ऐसे कॉन्सेप्ट होंगे जो आपको कई बार चकरा देंगे। लेकिन उससे डरना नहीं है। अगर 2-3 गेंदें प्यारे विद्यार्थियों बाउंसर आ रही हैं तो उन्हें आने दीजिए। उसके पीछे आपको पूरा का पूरा सब्जेक्ट या पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस हिलाने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्तों, ठीक है, क्योंकि नया पढ़ने के पीछे भागेंगे तो समस्या ही समस्या है। कोशिश क्या करनी है, एक पूरी तरह से बैट्समैन बने रहो ना भैया, जब मेरे दायरे में आएगी मारूंगा, हिट सीधे फेंक दूंगा, है ना। सीखना है हमें यहाँ पर। तो फुल लेंथ टेस्ट में अगर नंबर कम आ रहे हैं क्योंकि क्वेश्चंस कुछ अलग ही पैटर्न के आ गए, तो उसमें हिचकिचाने की आवश्यकता नहीं है, ना ही कुछ नया खरीदने के गए और बाजार में नई किताबें, नए न्यूज़पेपर्स ही रटना शुरू कर दिए ना, नॉट एट ऑल मेरे दोस्त। अब तक आप जिन रिसोर्सेज से पढ़ते आ रहे थे उन रिसोर्सेज पे पूरा का पूरा फैथ बनाए रखिए, पूरी बिलीव बनाए रखिए, आपका पेपर मेरे दोस्त निकलेगा, यानी कि निकलेगा। इस बात पर बुरी तरह से आपको अपने ऊपर संदेह होना नहीं चाहिए, क्योंकि यूपीएससी की पहली डिमांड यही है प्यारे विद्यार्थियों कि सेल्फ कॉन्फिडेंस, अगर संदेह आ गया ना, सेल्फ डाउटनेस आ गया ना, कभी पेपर नहीं निकाल पाओगे। ध्यान रखना मेरे दोस्त, ठीक है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाती है। फिर लास्ट में प्यारे विद्यार्थियों आपको नींद प्रॉपर लेनी है, ठीक है, बहकावे में नहीं आना है। सोशल मीडिया से जितना आप दूर रहें उतना बेहतर है। थोड़ा बहुत आप एंटरटेन कर सकते हैं, बतिया सकते हैं अपने मित्रों के साथ, छात्रों के साथ, ठीक है ना, आसपास माहौल थोड़ा सा पॉजिटिव क्रिएट कर सकते हैं चीज़ों को पढ़ने के लिए। साथ साथ में प्यारे विद्यार्थियों, अगर मान लीजिए कि आप एक कोर सब्जेक्ट करते करते कई बार हमें बोरिंग भी आ जाती है कि सर क्या बताऊँ सर, मेरा कोर सब्जेक्ट ना, मान लीजिए अपन पॉलिटी पढ़ रहे थे, या फिर सर जी हिस्ट्री पढ़ रहा था मैं, या फिर कई विद्यार्थियों को मैं देखता हूँ इकोनॉमिक्स में बड़ा सिर दर्द करता है, इकोनॉमी पढ़ रहे थे, जो कि इकोनॉमी बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। आईएएस बनने जा रहे हो यार, अर्थव्यवस्था नहीं जानोगे तो क्या जानोगे, है ना। तो अगर मान लो इकोनॉमी पढ़ रहे हो आप लोग, थोड़ा सा सर 3 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए, तो इस एवज में उस स्थान पर प्यारे विद्यार्थियों एक आप सहायक विषय चुन सकते हो। क्या कर सकते हो? उस समय आप अपना सहायक विषय एक ले सकते हो। सहायक विषय में क्या हो सकता है? जैसे आप साइंस एंड टेक उठा लो प्यारे विद्यार्थी, ठीक है, आप इन्वायरमेंट उठा लो, क्योंकि साथ साथ में आपका ये भी कंप्लीट होता चलेगा। आर्ट एंड कल्चर उठा लो मेरे दोस्त, ठीक है, और ज़्यादा आपको स्पोर्ट्स पसंद है तो स्पोर्ट्स उठा लो प्यारे विद्यार्थी। तो ये चीज़ें क्या होती हैं ना, आपके एग्जाम के
तैयारी को प्यारे विद्यार्थियों और अच्छा बना देती हैं और बूस्ट कर देती हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है हमारी प्रिपरेशंस का कि मेन तो हम कर ही रहे हैं, है ना। 8 सप्ताह हैं, 8 सप्ताह में 8 विषय करने हैं, लेकिन साथ साथ में मेरे दोस्त, ठीक है ना, ये जो सहायक विषय है ये बड़ा माइलेज दे देता है हमें, है कि नहीं, याद रखना है। तो ये विषय आपको एंटरटेन भी करेगा। एंटरटेनमेंट करने के लिए आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं, इन विषय से ही एंटरटेन आपको प्यारे विद्यार्थियों करना है। CSET उठा सकते हैं, क्योंकि उसका भैया बिना टेस्ट दिए मत भागना, किसी भी प्रकार से नहीं जाना है, कोशिश करना है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर भी विद्यार्थी क्या हो रहे हैं, लगातार मेरे दोस्त धराशाही हो रहे हैं, धराशाही हो रहे हैं, ठीक है। तो ये छोटी छोटी सी प्यारे विद्यार्थियों बातें हैं, ठीक है। और कोशिश करिए कि अभी जो फर्स्ट हाफ मतलब 30 डेज़ हैं, इसको आप मेंस बेस्ड पढ़ सकते हैं, लेकिन जो लास्ट का 30 डेज़ होगा उसे आप पूरी तरह से प्री बेस्ड ही पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मतलब प्री के माइंड बेस पर आपको पूरी तरह से चलना है कि सर जी प्री ही निकालना है, इसके बाद फिर हम देख लेंगे जो होगा, है कि नहीं। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं प्यारे विद्यार्थियों, जिन्हें आपको अब से अप्लाई कर ही देना है। क्या करना है मेरे दोस्त, आपको अब से अप्लाई कर ही देना है, ठीक है। फिर देखते हैं कैसे नहीं होगा प्यारे विद्यार्थियों, और होके ही रहेगा, ठीक। और भी कोई समस्याएं हैं, कोई डाउट्स हैं, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए प्यारे विद्यार्थियों। और हाँ, नया चैनल है, इसे ज़रूर प्यार दीजिए प्यारे बच्चों। मैं आपके प्रेम का सदा भूखा हूँ और भूखा रहूँगा प्यारे विद्यार्थियों। और जो भी समस्याएं हैं इससे संबंधित या जो भी टॉपिक आप लोग पढ़ना चाहते हैं, कवर अप नहीं हुआ है, यू ऑल कैन कमेंट, एंड मैं डेफिनेटली कमेंट्स पढ़ता हूँ प्यारे विद्यार्थियों, और आप लोगों को जवाब भी दूंगा मेरे दोस्तों, ठीक। और कोई दिक्कत आती है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं, लेकिन जो हमने आपको बताई हैं बातें, प्लीज़ उसे अप्लाई आपको करना है, ठीक है। और कोशिश एक चीज़ और अवॉइड कर सकते हैं कि जब एग्ज़ाम के करीब पहुंच जाए, मतलब मई मंथ का जो लास्ट वीक रहेगा, उसमें आप मॉक टेस्ट ना लगाएं। क्या करें, मॉक टेस्ट आप ना लगाएं प्यारे विद्यार्थी, बिना लगाए ही आप लोग एग्जाम में जाएं, क्योंकि कई बार मॉक टेस्ट लगाने से हमारा जो कॉन्फिडेंस का लेवल है, मान लो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक पेपर बना दिया किसी ने, सेट कर दिया तो नीचे भी हो सकता है, और कई बार सरल बनाए तो ओवर कॉन्फिडेंस भी हो सकता है। इससे दोनों से बचने के लिए हमें ये मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए कि लास्ट वाला आप मत दीजिए, प्रॉपर नींद लेके जाइएगा। क्या करके, प्रॉपर नींद लेके। तो आज बस इतना ही, और मिलते हैं प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।